गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायनेमिक्स के इस वीडियो में आज हम रेक्टिलिनियर मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम के बारे में यानी कि प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति का हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि एक पिंड किसी निर्वात में गति करता है, मतलब कि यदि कोई एक कण है हमारा जो कि वैक्यूम में चलता है, यदि वो पार्टिकल को वैक्यूम में चलता है, उसमें गति करता है, तो उसकी गति का कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है। लेकिन यदि एक पिंड किसी माध्यम जैसे कि जल, वायु या किसी माध्यम में गति करता है, तो उसकी गति का प्रतिरोध होता है। जो जो पिंड का वेग बढ़ता है, जैसे जैसे पिंड का वेग बढ़ता है, वैसे वैसे ही माध्यम के कारण उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। इन जनरल क्या होता है, प्रतिरोध गति वेग का कोई फलन होता है। ये प्रतिरोध जो है, ये गति वेग का कोई फलन होता है या उसके प्रोपोर्शनल होता है। अल्प गति के लिए प्रतिरोध सन्निकट वेग के समानुपाती होता है। ये होता है हमारा अल्प वेग के लिए। इसी तरह से अगर उससे थोड़ी बड़ी गति हो तो उसके लिए प्रतिरोध इज प्रोपोर्शनल टू वेग स्क्वायर होता है। और ज़्यादा बड़ी गति हो तो प्रतिरोध इज प्रोपोर्शनल टू वेग क्यू होता है। इसी तरह से और भी ज़्यादा हो तो उसके लिए 3 से भी बड़ी घात के समानुपाती होता है और n के समानुपाती होता है। जितनी बड़ी गति होती है उतनी प्रतिरोध उतनी ही प्रोपोर्शनल होता है वेग की पावर के। अब हम या तो पिन हमारा ऊपर से नीचे गिरे या नीचे से ऊपर हम उसको फेंकें, तो हम उसकी गति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम गति का अध्ययन करेंगे। बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली इन अ रजिस्टिंग मीडियम एंड टर्मिनल वेलोसिटी। हमारे पास जो हमारे कण है, बॉडी का मतलब जो कण है हमारे पास में, जो पिंड है, उसका प्रतिरोधी माध्यम में पिंडों का ऊर्ध्वाधर गिरना एवं अंतिम या चरम वेग निकालना। तो उसके लिए हमारा आर्टिकल है, अ पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन अ रजिस्टिंग मीडियम, द वेलोसिटी विल नेवर एक्सीड सम डेफिनेट क्वांटिटी। प्रतिरोधी माध्यम में गुरुत्व के अंतर्गत यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत यदि कोई कण गिर रहा है तो उसका वेग कभी भी एक विशेष मात्रा से अधिक नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं जाकर के वो वेग फिक्स होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक पार्टिकल है जिसका कि वॉल्यूम है m, अब मास है m। अब इस m संहति के कण को जब हम विराम अवस्था से ऊर्ध्वाधर एक माध्यम में गिराया जाता है, जहाँ पर कि प्रतिरोध इज प्रोपोर्शनल टू वेग की पावर n और Vn, जहाँ पर कि जो हमारा प्रतिरोध है Vn के प्रोपोर्शनल होता है, तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन, कण की गति का समीकरण जो हम लिखेंगे वो हमारे पास में क्या होगा, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, m d2x अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू m dv अपॉन dt, क्योंकि यहाँ पर d2x अपॉन dt स्क्वायर dv अपॉन dt के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर जो हमारा कण है एक नीचे की ओर उसका लगेगा गुरुत्वाकर्षण के अधीन, तो ये mg हो गया, माइनस एक ऊपर की तरफ लगेगा जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये m के कांस्टेंट है हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पर वेग के प्रोपोर्शनल है तो ये कांस्टेंट है, इनटू Vn। तो यहाँ से m हम सारों में से कैंसिल कर देते हैं, तो x डबल डॉट इक्वल टू dv अपॉन dt इज इक्वल टू g माइनस के Vn और विच इज़ इक्वल टू के जी अपॉन के माइनस वी की पावर n इंटू में। यहाँ पर k इज़ द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, समानुपातिक अचर है, और g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है जो कि नीचे जब पार्टिकल गिरता है तब लगता है, और ये हम इसको कांस्टेंट मानते हैं। अब समीकरण 1, इस समीकरण से स्पष्ट है कि कण का जब त्वरण घटता है, जब कण का त्वरण घटता है वैसे वैसे v का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कण के त्वरण का मान घटेगा वैसे वैसे v का मान यानी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक स्थिति पर जब त्वरण घटते घटते 0 हो जाता है, ये यहाँ पर त्वरण जब घटते घटते 0 हो जाता है तो वेलोसिटी हमारे पास में मैक्सिमम हो जाती है, जो कि होती है g अपॉन के की पावर 1 अपॉन n। अर्थात
जब त्वरण कण का अधिकतम वेग टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग कहलाते हैं, जबकि त्वरण 0 हो जाता है। इसके बाद इसके वेग में कोई भी वृद्धि नहीं होती है और यह अचर वेग से चलता है। अब हम दो चीज़ें करेंगे। पहला आर्टिकल 1 करेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा आर्टिकल करेंगे। अभी तक तो मैंने ये आपको जो पहला ये आर्टिकल कराया था ये जनरल था कि v की पावर n मतलब वे जो गति का जो प्रतिरोधी माध्यम है उसमें कितना भी तेज़ गति से चलता जाए तो उसका जो वेग है वो vn के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर हम वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इस तरह से 2-3 करेंगे। इस वीडियो में हम एक आर्टिकल करते हैं, वर्टिकल मोशन अंडर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी वेग के समानुपाती प्रतिरोध के अधीन ऊर्ध्वाधर गति। तो एग्ज़ाम में जो बच्चों क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आ सकते हैं, जो मैंने आपको ये ए लिखा है, ए पार्टिकल इज मूविंग वर्टिकली downwards from rest through a medium whose resistance varying as velocity to discuss its motion। यानी कि एक कण जब विरामावस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम से होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती है, तो इसकी गति की हमको विवेचना करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानते हैं कि ये O बिंदु है। इस बिंदु से ये पार्टिकल नीचे की तरफ गिराया जाता है। तो इस O बिंदु से जब पार्टिकल नीचे गिराया जाता है तो ये t टाइम पर यहाँ P पर पहुँचता है और O से P तक ये x दूरी कवर करता है। तो इसमें जो बल लगेंगे वो एक बल ऊपर की ओर लगेगा mkv और नीचे की ओर लगेगा mg, गुरुत्वाकर्षण के अधीन। माना कि एक कण बिंदु O से गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऐसे माध्यम में गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। ये हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब माना कि t समय पर कण P पर पहुंचता है, यहाँ पर जो मैंने अभी बताया आपको, जहाँ पर कि OP इक्वल टू x है तथा P पर कण का वेग v है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। अब कण पर कार्यशील बल हमको निकालना है। तो जो इस पे कार्यशील बल हैं, दो कार्यशील बल हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो इसका भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ आएगा और प्रतिरोधी बल mkv ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब हम t समय पर कण की गति का समीकरण जब हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बताया था, m/d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू mg माइनस mk, वहाँ पर v की पावर n था, यहाँ पर क्योंकि जो प्रतिरोध है वह वेग के समानुपाती है, इसलिए mkv। v हमारा है dx अपॉन dt, दैट इम्प्लाइज d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, हमने m यहाँ से सब में से काट दिया, इज इक्वल टू g माइनस के dx अपॉन dt। मैंने v की जगह यहाँ पर ये dx अपॉन dt लिखा। अब कण का जो अंतिम वेग है वो अंतिम वेग कब निकलता है, जबकि उसका त्वरण 0 होता है। तो हमने इस त्वरण को 0 रखा। तो x डबल डॉट इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल V, जो हमारा चरम वेग है। दैट इम्प्लाइज 0 इक्वल टू g माइनस के वी, दैट इम्प्लाइज k इक्वल टू g अपॉन v। तो ये हमारे पास में एक चरम वेग कहलाता है। अब इक्वेशन नंबर इस 1 में अगर हम k की जगह, कांस्टेंट की जगह g अपॉन v रखें तो हमारे पास में ये समीकरण बनती है d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू g माइनस जी वी अपॉन v इंटू स्मॉल v। और इस g माइनस v को हम उधर ले जाएं तो हमारे पास बनेगा g dv अपॉन dt प्लस g अपॉन v स्मॉल v इंटू स्मॉल v इज इक्वल टू g। ये हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम हल करते हैं तो इसका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई हमारे पास में। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो वो होता है e की पावर फंक्शन ऑफ v dt, तो एफ टी डी टी। तो यहाँ पर g अपॉन वी कॉन्स्टेंट है और t का हमारे पास में t आया, तो e की पावर g अपॉन वी t आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
और उसके बाद इंटीग्रेटिंग करेंगे तो v इंटीग्रेटिंग फैक्टर g e की पावर जी टी अपॉन वी इज इक्वल टू जी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर जी टी वी डी टी प्लस सी। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके हमारे पास में ये आया। इनिशियली जब शुरू में हम देखते हैं तो शुरू में देखिए यहाँ पर टाइम भी ज़ीरो है और वेलोसिटी भी ज़ीरो है। ये जो हमारे पास में वो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इनिशियली जब हम ऊपर से पार्टिकल को गिराते हैं तो टाइम भी ज़ीरो है और वेलोसिटी भी ज़ीरो है, वो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमने रखा यहाँ पर t इज इक्वल टू ज़ीरो, v इक्वल टू ज़ीरो, दैट इम्प्लाइज c इक्वल टू माइनस वी। तो जब हमने इस समीकरण में c की वैल्यू रखी और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में v इक्वल टू वी वन माइनस ई की पावर माइनस जी टी, ये आ गया हमारे पास में। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में थर्ड होगा। तो ये स्मॉल v और कैपिटल V में ये रिलेशन आ गया। अब हम स्मॉल v अपॉन इस v को इधर ले आए, फिर वन माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी, ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी को हम इधर ले गए और इसको हम इधर ले आए। तो ये वन माइनस वी अपॉन वी और माइनस जी टी अपॉन वी इक्वल टू लॉग ई, यहाँ एक्सपोनेंशियल था तो इसको हटा के इधर लॉग लगा दिया हमने। फिर हमने एलसीएम ले लिया और ये जो माइनस था इसको हमने उल्टा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये लॉग ऑफ वी माइनस वी अपॉन वी आ रहा था, इसको हमने उल्टा कर दिया तो ये हमारे पास में आ गया। तो ये हमारे पास में जो रिलेशन है ये t और v में रिलेशन आ जाता है। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड से हम इसको v को dx अपॉन डी टी लिख लें तो हमारा x और t में रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर dx अपॉन डी टी इक्वल टू वी वन माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। इससे कण का वेग जो हमारा है वो t समय पर ज्ञात हो जाता है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे। इधर से इस dx इस dt को हम इधर ले गए, इस dt को जब हम इधर ले जाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो x आ जाएगा इधर, और यहाँ पर v dt का इंटीग्रेशन होता है vt, फिर v कैपिटल V हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस वी अपॉन जी ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी प्लस सी वन। फिर से वही इनिशियली t इज इक्वल टू ज़ीरो पे डिस्टेंस x भी ज़ीरो होगी तो c1 इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई जी। हमने इसकी c1 की वैल्यू इस वाले समीकरण में रख दी तो हमारे पास में x और v में ये हमारे पास में एक समीकरण आया जिससे कण का किसी समय t पर गिरने की दूरी ज्ञात हो जाती है। ये है x इक्वल टू कैपिटल वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई जी इंटू ई की पावर माइनस जी टी बाई वी माइनस वन। अगेन दोबारा से फर्स्ट से जो हमारे पास में ये जो समीकरण फर्स्ट था ये वाला, इस समीकरण को हम दोबारा से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, v में और इसमें रिलेशन निकालेंगे x में। तो यहाँ पर v डी वी अपॉन डी एक्स प्लस जी अपॉन वी इंटू वी इक्वल टू जी। यहाँ से हम v डी वी अपॉन v के और x के हम अलग अलग कर लेंगे दोनों। तो v डी वी इज इक्वल टू डी एक्स और इन सबको इधर ऊपर ले जाएंगे। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, v इंटू कैपिटल V अपॉन g इंटू वी माइनस वी डी वी इक्वल टू, या ये हमारे पास में कांस्टेंट है g अपॉन वी, इसको हम इधर ही रहने देते हैं। ये g अपॉन वी कांस्टेंट है हमारे पास में तो हम इसको इधर रहने देते हैं। तो ये इक्वल टू आ गया g अपॉन वी इंटू डी एक्स, ये हमारे पास में आ गया इस वाले टर्म से। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन वी माइनस वी डी वी इज इक्वल टू g अपॉन वी डी एक्स, और इसको हमने बाइफर्केट कर दिया। कैपिटल V अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v माइनस वन इंटू डी वी इज इक्वल टू जी अपॉन वी डी एक्स। अब यहाँ पर ये कैपिटल V कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इस v के सापेक्ष कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस वी लॉग ऑफ v माइनस वी माइनस इस वन का डी वी हो गया, डी वी का इंटीग्रेशन वन हो v हो गया सॉरी, इज इक्वल टू जी अपॉन वी एक्स प्लस सी टू। फिर से इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, x इक्वल टू ज़ीरो पे v इक्वल टू ज़ीरो, देन c2 इक्वल टू लॉग ऑफ v लॉग v, यहाँ रख देंगे हम इसको। और रखने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में माइनस v लॉग v माइनस स्मॉल v इक्वल टू
g/vx माइनस v log v, और हमने इन सब को सिंप्लीफाई किया इन टर्म्स ऑफ x, हम x के टर्म में लाए इनको सिंप्लीफाई करके, तो हमारे पास में ये टर्म आई, तो जो कि x और v में रिलेशन है। तो हमने यहाँ पर कितने रिलेशन देखे, एक देखा x और v में रिलेशन, दूसरा हमने देखा x और t में रिलेशन, यहाँ पर ये हमारा x और t में रिलेशन, और साथ में हमने यहाँ देखा t और v में रिलेशन। तो इस तरह से हमारे पास में 3 रिलेशन आ गए किसी भी कण के ऊर्ध्वाधर नीचे गिरने की स्थिति में हमने इसके 3 रिलेशन निकाले। इस तरह से आप जब कोई कण पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरता है तो t समय पर कहाँ पहुँचता है और उसकी क्या इक्वेशंस होती है, ये हमने आपको इसमें पढ़ाया। थैंक यू।